हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया जैन। वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी उपचार। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं एंडोमेट्रियोसिस के बारे में, यानी कि चॉकलेट सिस्ट के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या होती है ये चॉकलेट सिस्ट एंड इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, कौन से हैं वो एक्यूप्रेशर पॉइंट जिनको प्रेस करके, जिनको रेगुलरली प्रेस करके हम चॉकलेट सिस्ट को क्योर कर सकते हैं, पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना। एलोपैथी में अगर अभी तक देखें तो चॉकलेट सिस्ट का जो इलाज है वो सर्जरी ही है। एंड सर्जरी से क्या करते हैं, जो सिस्ट बन गई है, जो चॉकलेट सिस्ट बन गई है, उसको हम रिमूव कर देते हैं। एंड जिसकी वजह से कई बार जो ओवरीज के जो दूसरे टिश्यूज हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं। एंड इसके साथ ही साथ ये जो चॉकलेट सिस्ट है फिर से रीग्रो कर सकती है। 3-4 साल में फिर से रीग्रो कर जाती है, क्योंकि हम इसके पीछे का कारण जो है वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ जो चॉकलेट सिस्ट बन गई है हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, स्पेशली उन लेडीज़ के लिए जिनको चॉकलेट सिस्ट की वजह से, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से इनफर्टिलिटी का इशू फेस करना पड़ रहा है, वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये देखिए, ये फीमेल बॉडी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये हमारी बच्चादानी, ये बच्चादानी की अंदर वाली लाइनिंग को कहते हैं हम एंडोमेट्रियम, बीच वाली लाइनिंग को मायोमेट्रियम एंड बाहर वाली लाइनिंग को हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यूट्रस अपनी पूरी तैयारी करता है, हर महीने पूरी तैयारी करता है कि अगर बच्चा उसमें ठहरता है तो ये ब्लड की एक लाइनिंग बन जाती है जो कि काफ़ी ठोस हो जाती है। एंड ये ब्लड की लाइनिंग बन जाती है जिससे अगर बच्चा ठहरता है तो ये उसको प्रोटेक्शन दे सके। एंड हर महीने अगर बच्चा नहीं ठहरता है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, तो ये लाइनिंग जो है वो टूट जाती है। एंड टूट कर जो सारा का सारा ब्लड है वो सर्विक्स के थ्रू, वजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है। तो इसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। तो ये एक नेचुरल प्रोसीजर है, नेचुरल प्रोसेस है जो कि हर महीने यूट्रस में होता है। पर अगर इसी तरीके का प्रोसीजर हमारी ओवरीज में होता है, अंडाशय में होता है, तो उस ब्लड को बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती और इसके कारण क्या होता है, वो वहीं की वहीं जमने लग जाता है, रुकने लग जाता है। और जैसे कि आपने देखा होगा, जब हमें कहीं चोट लगती है तो उससे ब्लड बाहर आता है, तो उससे एक लेयर बन जाती है स्किन के बाहर, फिर अगेन उससे ब्लड बाहर आता है, फिर उसके बाहर अगेन लेयर बन जाती है, तो एक ब्लैक कलर की पपड़ी सी बन जाती है, लेयर सी बन जाती है। तो इसी तरीके का कुछ होता है हमारे अंडाशय में भी। और इस तरीके से जो ब्लैक कलर की चॉकलेट जैसी एक लेयर बन जाती है, ब्लड की जो क्लॉट्स बन जाता है, उसे हम कहते हैं चॉकलेट सिस्ट। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये ओवरीज के बाहर एक सिस्ट बनी हुई है, चॉकलेट सिस्ट बनी हुई है। क्योंकि ये इसका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, चॉकलेट के जैसा होता है, तो इसे चॉकलेट सिस्ट के नाम दिया गया है। तो ये देखिए, ओवरीज के बाहर भी इस तरीके की सिस्ट बनी हुई है, फैलोपियन ट्यूब के बाहर इस तरीके की सिस्ट बनी हुई है। अभी आपने देखा होगा, जब भी कभी हमें चोट लगती है, वहाँ से ब्लड बाहर आता है और जब वो ब्लड वहीं की वहीं सूख जाता है तो वो आसपास के एरिया को भी चिपका लेता है। साथ में जो आसपास का एरिया है, आसपास के टिश्यूज हैं, वो भी उनको भी चिपका लेता है, तो वहाँ का जो एरिया है वो थोड़ा टाइट सा हो जाता है। सेम इसी तरीके से जब ओवरीज में एंडोमेट्रियोसिस होता है, ब्लड आता है, ब्लड सूख जाता है, सिस्ट बन जाती है, तो वो आसपास के एरिया को भी अपने साथ चिपका लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओवरी डैमेज होनी शुरू हो जाती है। ओवरीज के टिश्यू डैमेज होते हैं तो ओवरीज धीरे धीरे डैमेज होने लग जाती है। या अगर फैलोपियन ट्यूब के बाहर है तो फैलोपियन ट्यूब आपस में चिपकने लग जाती है। तो आई होप चॉकलेट सिस्ट का थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको दे पाई हूँ, जिसकी वजह से आप जान सकते हैं कि चॉकलेट सिस्ट किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाती है। तो अब जानते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं इस चॉकलेट सिस्ट बनने के। तो ये जेनेटिक भी हो सकती है, हो सकता है फैमिली में किसी को इस तरीके का इशू हो, तो ये आपको भी इस तरीके का इशू फेस करना पड़ सकता है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस भी इसके पीछे कारण हो सकता है। इसका एक कारण रिवर्स मेंस्ट्रुएशन भी हो सकता है। ये देखिए, नॉर्मल पीरियड्स के दौरान, माहवारी के दौरान जब ब्लड की ये लेयर टूटती है तो सारा का सारा ब्लड सर्विक्स के थ्रू, वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है। पर जब यही ब्लड रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाए, तो ये देखिए, फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ये जो ब्लड है वो हमारी ओवरीज में आ सकता है या पेल्विक एरिया के किसी भी रीजन में गिर सकता है। तो जहाँ पर भी ये गिरता है उसे निकलने की जगह नहीं मिलती एंड वहीं पर ये जमने लग जाता है। इसी तरीके से वहाँ चॉकलेट सिस्ट का फॉर्मेशन होने लगता है, तो जिसे हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। तो जहाँ पर भी ये गिरता है ये वहीं की आसपास के टिश्यूज को चिपकाने लगता है एंड उसी तरीके के सिम्टम्स फिर हमें आते हैं। ये अगर ओवरीज में आता है तो ओवरीज के टिश्यू को चिपकाने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो ओवरीज है वो डैमेज होने लग जाती है। अगर ये यहाँ फैलोपियन ट्यूब्स में ही रहता है तो ये फैलोपियन ट्यूब को आपस में चिपकाने की कोशिश करता है।
जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। एंड इसी रिवर्स मेंस्ट्रुएशन की वजह से, क्योंकि ये जो ब्लड है रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाता है, महिलाओं के जो पीरियड्स हैं वो स्कैंटी हो जाते हैं, उनमें ब्लीडिंग कम मात्रा में होती है। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में। तो आ जाएंगे हम हैंड के पाम साइड, इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर के बिल्कुल सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है एंड यहाँ आ जाएंगे हम। तो यहाँ जो हमारी मेटाकार्पल बोन होती है, हड्डी होती है, साथ साथ मैंने ऊपर पिक्चर में भी शो किया है, अब उससे बेटर आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये जो बोन होती है उसका जो हेड पार्ट होता है, ये देखिए आप फील कर सकते हैं, ये जो हेड पार्ट होता है उसके बिल्कुल सेंटर में आ जाती है ये हमारा पॉइंट GB29, गोल ब्लैडर मेरिडियन का पॉइंट है ये GB29। तो मेटाकार्पल बोन के सेंटर में आ जाता है, तो आप इसको फील कर लीजिए एंड वही आपका पॉइंट मिल जाएगा। जिन लोगों को भी चॉकलेट सिस्ट की समस्या है वो इस पॉइंट को स्टिमुलेट करके देखिए, प्रेस करके देखिए, आपको यहाँ जरूर पेन मिलेगा। लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों में ही आएगा ये पॉइंट। तो जिन पेशेंट पे भी हमने देखा है लेफ्ट ओवरीज में अगर समस्या हो रही है तो यहाँ पर उनको लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड में पेन मिलता है। राइट ओवरीज में समस्या हो रही है तो उनको राइट हैंड में पेन मिलता है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ये वेरी भी कर सकता है, पर यहाँ आपको पेन जरूर मिलेगा। तो अब करना क्या है, हम लेंगे ब्योल मैग्नेट। देखिए ब्योल मैग्नेट का इस तरीके का एक पैकेट आता है, हम मैग्नेट्स ही यूज करेंगे, सीड्स नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि ये समस्या थोड़ी गंभीर है, तो हम इसको मैग्नेट से ही ट्रीट करेंगे। और इसमें 10 मैग्नेट आते हैं, देखिए हर एक पैकेट में 10 मैग्नेट्स आते हैं। तो हम लेंगे पेपर टेप एंड पेपर टेप के ऊपर इस तरीके से मैग्नेट को चिपका देंगे। ये देखिए मैग्नेट का जो व्हाइट पार्ट है स्किन को टच करते हुए मैंने लगा दिया है, स्किन को टच करते हुए हम इस तरीके से लगा देंगे। तो मैग्नेट का जो येलो पार्ट है वो आपको पेपर टेप के ऊपर से इस तरीके से विजिबल होगा। दोनों ही हाथों में आपको इसे करना है। तो फ्रेंड्स अगर इस पॉइंट के बारे में बात करें तो पेल्विक एरिया के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है ये एक्यूप्रेशर पॉइंट। पेल्विक एरिया में, पेट के निचले हिस्सों में कोई भी किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, सिस्ट है, गांठ बन गई है, तो ये पॉइंट उस ऑब्स्ट्रक्शन को निकाल देगा, उस रुकावट को ठीक कर देगा एंड इस तरीके से चॉकलेट सिस्ट में बहुत ही अच्छा वर्क करता है। इसके अलावा महामारी के दौरान जो आपको पेन होता है चॉकलेट सिस्ट की वजह से, चॉकलेट सिस्ट रप्चर होने की वजह से जो पेन होता है उसमें भी आपको रिलीफ देगा। तो बाकी के पॉइंट्स आएंगे हमारे पैरों में। तो ये डॉक्टर वॉल द्वारा बताए गए पॉइंट्स हैं। तो इन पॉइंट्स को हमें हमेशा जहां स्किन कलर चेंज होता है वहां अप्लाई करना होता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ अंदर की तरफ हम अप्लाई करते हैं इन पॉइंट्स को। ठीक है, साथ साथ मैं पिक्चर भी शो करते जाऊंगी आपको, उससे बेटर आइडिया हो जाएगा आपको। तो ये देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ थर्ड फिंगर में आएंगे एंड कॉर्नर में, एंड ये जो कॉर्नर है वो अंगूठे की तरफ है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारा जो नेल है उसके बिल्कुल सेंटर में। देखिए यहाँ पर आएगा नेल के सेंटर में। उसके बाद सेकंड पॉइंट के लिए देखिए हम ये जो हड्डी होती है, हड्डी को फील करते हुए जाना है। जब भी हम डॉक्टर वॉल द्वारा बताए गए मेरिडियन को सर्च करते हैं तो हम हड्डी को फील करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आप भी हड्डी को फील करते हुए इन पॉइंट्स को सर्च कर सकते हैं। तो ये देखिए ये ग्रूव, ये हड्डी है, हड्डी का हेड है ये। उसके बाद ग्रूव मिला, उसके बाद हम नीचे की तरफ आ जाएंगे तो नीचे की तरफ जो ये ग्रूव मिलेगा एंड उसके बाद ये जो उठा हुआ पार्ट आ जाएगा। तो नीचे की तरफ ये जो ग्रूव है, साथ साथ आप इमेज को फॉलो करेंगे तो आप बेटर इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है। उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट हड्डी शुरू हो जाती है। तो नेक्स्ट हड्डी जब शुरू हो जाती है, देख प्रोब को घुमा रही है तो आप फील कर सकते हैं ये उठा हुआ पार्ट है एंड उठा हुआ पार्ट के बाद जो हमें गड्ढा मिल जाता है तो ये यहाँ पर हमारा थर्ड पॉइंट मिल जाता है। तो जिन लोगों को भी चॉकलेट सिस्ट है वो अगर प्रॉप से घुमाकर या ऐसे भी अगर इन पॉइंट्स को प्रेस करके देखेंगे, बहुत कम प्रेशर के साथ आपको प्रेस करके देखना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। बहुत कम प्रेशर के साथ भी अगर आप इनको प्रेस करके देखेंगे तो यहाँ भी आपको ज़रूर पेन मिलेगा। तो ये चेक करने का एक तरीका भी होता है कि हमें चॉकलेट सिस्ट है या नहीं। एंड इसी के साथ ट्रीटमेंट के लिए भी हम इन्हीं पॉइंट्स का यूज़ करते हैं। तो अगेन करना क्या है, हम लेंगे पेपर टेप पर ब्योल मैग्नेट। ये देखिए पेपर टेप के ऊपर मैग्नेट का मैंने व्हाइट पार्ट लिया है। तो व्हाइट पार्ट को स्किन से टच करते हुए हमें मैग्नेट को इस तरीके से अप्लाई कर देना है। तीनों ही पॉइंट्स पर हम इस तरीके से अप्लाई कर देंगे तो जिससे कि पेपर टेप के ऊपर से आपको येलो पार्ट दिखाई देगा। तो व्हाइट पार्ट स्किन से टच करते हुए मैग्नेट को लगा देंगे। तो दोनों ही पैरों में आपको इस तरीके से करना है एंड लगभग 7-8 घंटे आप इसको जरूर लगाएं।
या फिर ये जो पॉइंट्स हैं वो पैरों में आते हैं, तो आप इनको सुबह नहा धोकर उसके बाद अप्लाई करके छोड़ दें। पूरा दिन भर आप इनको अप्लाई करके रखें, क्योंकि ये पॉइंट्स पैरों में आते हैं तो कोई तकलीफ नहीं होती, किसी को भी कोई काम करने में कोई तकलीफ नहीं है। तो आप इन तीनों पॉइंट्स को रात भर या पूरे दिन भर, पूरे 24 घंटे के लिए अप्लाई करके छोड़ दें। बहुत इफेक्टिव है ये पॉइंट्स। तो दोनों ही पैरों में आपको इसको करना है। तो इस तरीके से जो भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उन पर मैग्नेट्स अप्लाई कीजिए। बताए गए तरीके से मैग्नेट्स अप्लाई कीजिए। पूरा दिन भी अप्लाई करके रख सकते हैं आप, नहीं तो 10 से 12 घंटे दिन में डेली अप्लाई कीजिए। ये आपके रिवर्स मेंस्ट्रुएशन को रोकने में भी आपकी मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, एक्यूप्रेशर थेरेपी चॉकलेट सिस्ट को ठीक करने के लिए बहुत ही कारगर साबित हुई है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। कोई भी क्वेरी है आप नीचे दिए कॉन्टेक्ट नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। किसी भी तरीके की अगर हम हेल्प कर सकते हैं तो आपकी जरूर हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से कोई भी और सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, आप डिस्कस करना चाहते हैं तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड इसी तरीके की उपयोगी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।